बच्चों, आपका स्वागत है चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2। पिछले वीडियो में हमने बताया था जो गणित मंजरी आपकी जो नई बुक आई है क्लास 9 की, इसमें हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसकी जो चैप्टर चल रहा है ना, ये पहला कोऑर्डिनेट्स का जो परिचय है, उनका कैसे दैनिक जीवन में यूज करना है, इस तरह से आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही है रियान और उसकी बहन। जो रियान को दिखाई नहीं देता, पहले तो उसको पॉइंट से बताया गया है कहाँ बाथरूम है, कहाँ घर की पोजीशन है, बेडरूम कैसे लगा हुआ है, सारा उसको उसकी बहन बता देती है। प्रैक्टिकल यूज है ना। तो मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। जब कोई चीज हम ज्ञान वही तो लेंगे जो हमारे यूज का है। जो यूज का नहीं है उसको किस लिए, वो कहाँ ज्ञान रहेगा, क्या फायदा उसका। तो इसलिए हर चीज का जो आपके लिए मेंशन की गई है आपके सिलेबस में, उसकी वैल्यू है। ये देखिए कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी कहाँ है उसकी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अब बिना देर किए और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये फिगर आप अपनी बुक में देखिए, बुक में बनाया हुआ है फिगर, और इसको आप अपनी बुक खोल लीजिए या डाउनलोड किया हुआ है, आप उसको पेज को निकाल लीजिए। पेज नंबर जो है ना, ये आपका ये कितना 7 पे बता रखा है 1.1 में। जो ये पीडीएफ है मैं इससे पढ़ रहा हूं। ऑन ए ग्राफ शीट मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आप ग्राफ पेपर्स ले आइए थोड़े से और थोड़े से प्रैक्टिस करिए। ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करना है। एंड द ओरिजिन ओ जो पिछले में वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो को जरूर देखिए। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन वाई एक्सिस। ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी देखते जाइए, पढ़ते जाइए। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यूजिंग फिगर 1.5। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इनका आंसर देना आपको। देखिए पहला है प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the points 8 9 11 9 and 11 7। क्वेश्चन समझे बच्चों? ये कह रहा है कि उस रूम में आप एक स्टडी टेबल रखिए। अब स्टडी टेबल रखिए, आप ले जाएंगे ना, जैसे फर्श पे कोई भी टेबल है, जैसे ये मेरे पास टेबल रखी है, तो ये जैसे इसकी पोजीशन यहाँ पर है, जैसे मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, इसकी पोजीशन यहाँ है। अब लेकिन इस फर्श पे ये पता नहीं, मैंने तो अंदाज से रखी है। अब ये आपको बता रहा है कि आप भी ऐसे ही रख दोगे। लेकिन अगर आपको बता दिए जाए कि इस फ्लोर के एक्स ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन पे रखनी है, ये एक्स एक्सिस पे रखनी है, ये वाई एक्सिस पे रखनी है, और यहाँ से इतने इतने कोऑर्डिनेट्स के माप दिए गए हैं, अब इस स्टडी टेबल को वहां रखिए, तो हो गया ना। ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी इस तरह से। इसका थोड़ा और भी जानोगे आप बीच में, है ना। स्टडी टेबल अब कि इसको कैसे कहां पे रखना है, इन क्वेश्चंस का क्या महत्व है आप समझ जाओगे। जितना करते जाओगे उतना समझते जाओगे। तो आइए पहला करते हैं। इसने पॉइंट दिए हुए हैं 8 9। देखो पहले तो जो इसमें एक ग्राफ सा हम इस पे कोशिश करते हैं खींचने, या फिर इसी में देख लीजिए। आप मार्क कर लीजिए जो पहला है ना, जैसे -7 और 0, तो इसका मतलब आप -7 0 बेडरूम के साथ देखो 0 0 बनाया हुआ है, और उसके बाद में बाथरूम की तरफ बढ़े -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। -7 0 और पॉइंट्स जो है ना, ओरिजिन बाथरूम और बेडरूम, इसके बीचों बीच लिया है। यहां ओरिजिन किया है बाथरूम और बेडरूम के बीच पे, आप देखिए बीच में, ठीक है, फिगर में। और वहां से मार्क पॉइंट्स -7 0 to 13 0, 13 0 तक on the x axis and from 0
टू 0 -15 0 12 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बना लियो एक बीच में जैसे इसी से, और एक्स एक्सिस। अब इस पे -7 ये है एक्स, -7 है एक्स, तो -7 यानी कि बाथरूम की तरफ जाएंगे तो बाथरूम 1 2 3 4 5 6 -6 तक है, तो -7 यानी एक पॉइंट आगे और ले लो ग्राफ पेपर पे, ताकि वो उसके अंदर अंदर रह जाए इसलिए। और 0 है। अब इसी तरह से x13 भी चाहिएगा हमें, +13, तो 1 2 3 जो है ना इस डायरेक्शन में, मैं इसको जैसे आपको बता, ये फिगर तो आप देख लेना उसमें, मैं यहां से ये कि ताकि ये कमी ना पड़े, ये इसलिए कि यहां 13 पॉइंट ले लो, और बेडरूम जैसे कि 12 पॉइंट तक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये बेडरूम हो गया, और इधर में जैसे ये बाथरूम हो गया इधर में, इसके साथ ये थोड़ा छोटा है, यहाँ पर 7 -7 यानी कि ये तो 0 पॉइंट लिया है, यहाँ तो 0 0 की कर दिया, तो इधर में चलेंगे एक्स एक्सिस, तो -1 -2 -3 -4 और -5 और ये -6, तो 7 यानी -7 तक, ताकि ये अंदर अंदर रह जाए। इसी तरह से ये 12 तक, लेकिन 13 इसलिए लिया ताकि ये इसके अंदर रह जाए, बाकी और इसका कोई ये नहीं है, इसलिए ये पॉइंट बताइए। इसी तरह से y एक्सिस पे 0 से लेके -15 तक, 0 -15, x तो 0 -15 यानी नीचे में -15 तक, और ऊपर की तरफ +12 तक, ये इस तरह से, तो इसके अंदर रह जाएगा। उसकी जो स्टडी टेबल है ना, उसके है 8 9, आप इस पे ग्राफ पे देखोगे ना, वहां पर आराम से बनेगा, इसमें 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले जैसे 8 तो यहाँ, और y का पॉइंट पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब ये बिल्कुल रेक्टेंगल, यहाँ जहां पर ये मिले एक पॉइंट तो हो गया, ठीक है, इसको लिख देंगे 8 9। अब दूसरा है 11 9, ये यहां पर आ गए 11 और 9, ये लोग 9 ऊपर की तरफ वही है, ये दूसरा पॉइंट आ गया 11 9। अब अगला है 11 7, अब ये तो आ गया इधर में 11 और ऊपर में 7 ये, तो देखो एक पॉइंट आ गया, ये स्टडी टेबल का एक आ गया, ये एक आ गया। आप ग्राफ पे देखोगे बहुत एक्यूरेसी के साथ बनेगा, इसलिए मैं कहता हूं ग्राफ पे करना। वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल, इसका चौथा कहां होगा, यहां से इसके सीध में आएंगे बिल्कुल, और इधर से इधर आएंगे, ये पॉइंट आएगा ना ये, तो ये इधर में कितना, इधर में हमने पढ़ा था 8 पे ही रहेगा ना 8, और ऊपर से ये कितना था पहले 8 9 y का था, तो और ये 7, इसका पॉइंट ये था ना 11 7 और ये 11 9, x 11 था, इस पे x 8 है, तो 3 पॉइंट इधर से कम हो जाएगा, ये 8 ऊपर से 2 पॉइंट कम, तो ये हो गया 8, इसको पढ़ेंगे ना 8, और y का कितना आएगा ऊपर से 8 7, ठीक है ना 8 7 आ जाएगा। ये इस तरह से ये मिला देंगे, यहां उसकी स्टडी टेबल रखी है 8 7, ये अपने आप पता लग जाए ग्राफ से, आप इसमें देखोगे ना। इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, अब देखो ये आपका थिंकर, क्या ये टेबल के लिए गुड स्पॉट है, कोने से में चला गया, बाकी स्पेस यहाँ रह गया, इधर बेड हो गया, तो ये गुड स्पेस है टेबल के लिए, है ना।
थोड़ा ऊपर में 11-12 यानी कोने तक तो ये पहुंच ही रहा है, तो ये गुड स्पेस है। अगला पॉइंट है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ कितनी है। द लेंथ, लेंथ भी पूछी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, देखो तीनों पॉइंट पूछे इसमें, विड्थ, लेंथ और हाइट। तो विड्थ कितनी भाई 8, 9 और इसमें से 11 में से 3 और ये 9 में से 7 यानी 2/3। y का तो 9 में से 7 2 पॉइंट हो गए ये और इधर ये हो गया 3, 2/3। तो विड्थ हो गई 2, लेंथ हो गई 3, ठीक है इस तरह से। और हाइट क्या बता सकते हो भाई, ये तो 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। हाइट का तो आपकी 2 फीट है, 2.5 फीट है, 3 फीट है, वो हमें क्या पता, इससे तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हाइट ये तो हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, देखो इसी फिगर में देखना बच्चों, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, फिगर में देखो B1 और B2 2 पॉइंट बने हुए हैं। B1 है यानी -1 यानी 1 और 2 के बीच में B1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। B1 है 1 और 2 के बीच में यानी कि 1.5 पे, और 4 पे है B2। तो 1.5 से 4 कितना डिस्टेंस हुआ, 2.5 हुआ, यानी कि दरवाजे की जो विड्थ हुई 2.5 हुई। अब पूछ क्या रहा है, देखो ये पूछ रहा है हिंज है B1 पर, हिंज जो दरवाजे को कहते हैं ना, एक दरवाजे को हिंज B1 पर लगा हुआ है, यानी कि इस पे यहां से देखें हम तो ये यहां से ये B1 पॉइंट है और ये B2 पॉइंट है, यहां पर हिंज है। इसका मतलब दरवाजा इधर से तो फिक्स हो गया, वो कुंदे लगे हुए हैं, हिंज लगे हुए हैं, और इधर से ये घूमेगा और बाहर की तरफ खुलता है, यानी कि ये यहां से तो फिक्स रहेगा, ये यूं यहां से खोलेंगे ना दरवाजे को तो ये यहां तक आएगा, ठीक है। और ये 4 पॉइंट पे है और ये 1.5 पे, 2.5, तो ये इधर में स्पेस लेगा कितना, 2.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, फिगर में आप देखोगे ना उधर ज्यादा क्लियर होगा, 2.5 सेंटीमीटर। और यहां से देखो आगे का क्वेश्चन है ना, वो यहीं से हो जाएगा। ये कहता है वार्डरोब है, क्या उसको हिट करेगा ये। अब वार्डरोब की पोजीशन शुरू होती है 3 से, यानी कि यहां से शुरू होती है +3 से, तो आधा सेंटीमीटर लगा लो, जो भी है, थोड़ी सी जगह उसमें रह जाएगी, जो इसमें यूनिट दी हुई है ना उस हिसाब, यानी कि 2.5 तक जाएगा और आधा वो रह जाएगा। तो इसका मतलब वो उसको हिट नहीं करने वाला। देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है, आप इनको करते जाए ध्यान से। अब बताओ क्या चीज इसमें बच रही है। अगला देखते हैं, अगला इसका पॉइंट उसी में देखो, अगर क्वेश्चन को आगे पूरा पढ़ेंगे। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। ये कहता है डोर को थोड़ा सा वाइडर बना दिया तो कोई चेंज आप सजेस्ट करोगे क्या भाई। डोर को 3 तक कर दिया जब, तो 3 पे थोड़ा टच होने लग जाएगा ना, तो इस वार्डरोब जो है इसको इधर सरकाना पड़ेगा, इधर खिसकाना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर ये चौड़ा कर दिया। यही है ना सजेशन, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो, लुक एट रियान्स बाथरूम, बाथरूम की तरफ देखो रियान के। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों। तीसरा और चौथा पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू।